गुरुजी ने मेरे भाई साहब से कहा कि राजनारायण सिंह चलो तुम मेरे साथ, मैं अपने गुरुजी का दर्शन कराता हूँ। गुरुजी से माफ़ी मांगिए, वो ध्यान तोड़ें तब आपकी ट्रेन आगे बढ़ेगी। गुरुजी आप मेरे छोटे भाई दीपनारायण सिंह को आशीर्वाद दे दीजिए कि ये अपना ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन जीत जाए। साहब के साथ एक घटना घटी, लेकिन गुरुजी और माताजी ने इज्जत रख लिया। आपको आगे बढ़ना हो तो अच्छे और खुले दिल से, साफ हृदय से, मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ गायत्री परिवार से जुड़ें। गुरुजी हमारे बड़े भाई स्वर्गीय राजनारायण सिंह से बैठते थे तो दोनों लोग आपस में डिस्कशन करते थे, आपस में चर्चा था, युग निर्माण की बात करते थे, समाज की भलाई की बात करते थे और शांति की बात करते थे और बड़े बड़े संत महात्मा ऋषियों के बारे में बात करते थे। पहाड़ में गुरुजी के गुरुजी जो कंदरा में रहते थे, तो एक बार गुरुजी ने मेरे भाई साहब से कहा कि राजनारायण सिंह चलो तुम मेरे साथ, मैं अपने गुरुजी का दर्शन कराता हूँ। मेरे भाई साहब को लेकर के आए गुरुजी हरिद्वार, और पता नहीं मुझे कि पहाड़ के किस कंदरा में ले गए, अपने गुरुजी से मिलवाए। तो यहाँ से लौटने के बाद बाबू राजनारायण सिंह घर के सदस्यों को बैठाए और गुरुजी के और माताजी और गायत्री परिवार के बारे में बताए, और ये भी बताए गुरुजी भाई साहब ये भी बताए कि गुरुजी ने मुझे, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मुझे अपने गुरु से मिलाने के लिए पहाड़ की एक कंदरा में ले गए थे। वो कंदरा में जब मैं घुसा तो मुझे घबराहट होने लगी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे घबराहट हो रही इस सुरंग में। तो उन्होंने कहा नहीं आओ आओ कुछ नहीं होगा, आओ आओ कुछ नहीं होगा। फिर ले गए तो अपने गुरुजी से मिलाए, तो उनको गुरुजी को मेरे भाई साहब देखे तो वो बिल्कुल एकदम नंगे धड़ंगे, केवल हड्डी थी और पूरा शरीर जो है बर्फ़ में था, आधा बर्फ़ से ढके हुए थे। वहाँ दर्शन किए। फिर शर्मा जी हमारे भाई साहब को वहाँ से दर्शन कराने के बाद लेकर वापस आए, और यहाँ से भाई साहब जब लौट कर खिराकत गए, जौनपुर गए, तो परिवार के लोगों को सबको बैठाए और यहाँ की पूरी घटना बताए। उस घटना को सुन करके हमारा परिवार बहुत प्रेरित हुआ। साथ ही हमारा परिवार खिराकत जौनपुर ज़िले उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित और बहुत ही सामाजिक परिवार है। हमारे परिवार से लाखों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए उस गायत्री परिवार का जो पूजा पाठ, जो बाबू राजनारायण सिंह का क्रियाकलाप था, जो उनका विकास हुआ माताजी और गुरुजी के आशीर्वाद से, वह देख कर सुन करके हमारे क्षेत्र केराकत तहसील जौनपुर ज़िले के बहुत से लोग गायत्री परिवार से जुड़ गए। और जुड़ने के बाद वो लोग भी पूजा पाठ करना, गायत्री का भजन करना, दीपक जलाना, हवन करना और युग विकास की बात करना, चिंतन करना, मनन करना और मांस मछली सब त्याग करके अपना पूजा पाठ में लीन हो गए। 1958 में जो मंदिर मेरे दरवाजे पे बना हुआ है, जहाँ यज्ञ हुई थी, यज्ञ का ही पूरा इलाके में मंदिर कर दिया गया, आज भी बना हुआ है। और 1958 से उस मंदिर में आज भी दिया बाती भजन कीर्तन लगातार चला आ रहा है, किसी दिन ब्रेक नहीं हुआ। और उसी गायत्री माँ और गुरुजी माताजी की कृपा है कि हमारा परिवार आज भी खुशहाल है। ये मेरे घर जाते थे तो खराऊ पहनते थे, कुर्ता धोती जैकेट, एक सामान्य आदमी की तरह लगते थे। कोई बनावट गुरुजी में नहीं थी, गुरुजी में कोई घमंड नहीं था, माताजी में कोई घमंड नहीं था। और माताजी थोड़ा गोरी मोटी थी, तो मेरे घर के बच्चे, मेरे घर में बच्चों की संख्या बहुत थी। मुझसे मैं 8-9 साल का, मुझसे कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो माताजी को सब लोग बच्चे छोटे छोटे माताजी को हंसाते थे, खूब चिढ़ाते थे। तो मैं डांटता था बच्चों को, कहता था कि नहीं ऐसा नहीं बोला जाता माताजी को। तो बच्चों को मैं डांटता रहता था, तो माताजी कहती थी कि नहीं डांटो मत, इन बच्चों को मेरे साथ खेलने दो। और गुरुजी मुझे बैठा लेते थे, मैं मालिश करता था, जितना देर तक उनके पैर का मालिश किया, इन हाथों से मैं अपने गुरुजी का जब जाते थे और मैं मौके पर रहता था तो मालिश करने की जिम्मेदारी राजनारायण सिंह मेरी लगाए थे
कि तुम मालिश करोगे गुरुजी का। और मालिश करते करते जब ज़्यादा समय हो जाता था, मेरे खेलने का समय हो जाता था, फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते थे, तो मैं गुरुजी से कह नहीं पाता था, तो उनका मैं पैर का रोंवा जो है बाल का उल्टा लगा हाथ से मार देता था। तब वो बोलते थे, गुरुजी शिव शंकर तेरे खेलने का टाइम हो गया, तू जा अब जा, बाद में देख। तो मैं चला जाता था हंस करके, मेरा भी बचपन था। लेकिन प्रेरणा मुझे 58 से ही मिल गई और मैं गुरुजी का और गायत्री परिवार का से जुड़ गया और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। इसी 65 साल के दौरान मेरे भाई स्वर्गीय राजनारायण सिंह ने, गुरुजी मेरे घर गए हुए थे, उस समय एक घटना बताए। कैंट आगरा फोर्ट, आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर गुरुजी रावलखेड़ा के थे। रावलखेड़ा आगरे में पड़ता है। गुरुजी के कुछ मेहमान उनके घर आए हुए थे। उस ज़माने में कोई साधन इतना कार और ऑटो नहीं था, बग्गी थी, घोड़ा गाड़ी से रावलखेड़ा तक गुरुजी अपने मेहमानों को छोड़ने के लिए आगरा फोर्ट स्टेशन पर जा रहे थे। संयोग से लेट हो गए और ट्रेन का टाइम हो गया, तो गुरुजी जाकर के स्टेशन पर उससे पहले थोड़ा पहुंच करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया ड्राइवर से, गार्ड से, स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट किया कि ट्रेन थोड़ा रोक दीजिए, अभी स्टार्ट न करिए, हमारे कुछ मेहमान आगंतुक आए हुए हैं, विलम्ब हो गया, 2-4 मिनट 5 मिनट का अंतर है, थोड़ा रुक जाइए और उन लोगों के लेते जाइए, नहीं ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन किसी ने गुरुजी की बात को नहीं सुना। गुरुजी वहीं पर स्टेशन पर एक बेंच थी, बेंच पर बैठ करके ध्यान लगा लिए और ध्यान लगा करके गुरुजी ने कौन सा मंत्र क्या बोले गुरुजी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी ने ध्यान लगा करके लगा दिए और ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट कर दिया, ट्रेन आगे बढ़े ना, गार्ड ने हरी झंडी दे दिया, ट्रेन आगे बढ़े ना, और फुल स्पीड पे ड्राइवर ने कर दिया ट्रेन को। उसके बाद भी ट्रेन टस से मस नहीं हुई, तो उसको आश्चर्य हुआ कि आखिर ये ट्रेन हमारी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। गार्ड बोला क्यों नहीं, गाड़ी खुल रही है, और गुरुजी बेंच पर ध्यान लगा दिए। तब तक घोड़ा गाड़ी से उनके मेहमान उतर करके दौड़े दौड़े लोग स्टेशन पर आए। गुरुजी पहले स्टेशन पर पहुँचे थोड़ा कि ट्रेन को रोकवा दें जिससे कि मेहमानों की ट्रेन न छूटे, और वो लोग घोड़ा गाड़ी में थे। तो जब मेहमान गुरुजी के पास पहुँचे और देखे कि गुरुजी ध्यान लगाए हैं, तो इनको उन्होंने कहा कि हम लोग आ गए। तब गुरुजी ने उन लोगों को कहा कि आप लोग ट्रेन में बैठ जाइए, और ट्रेन नहीं बढ़ रही थी, गुरुजी ने ट्रेन रोके रखा। तो उसमें कोई इस प्लेटफार्म का एम्प्लाई या पब्लिक, मैं नहीं जानता कि कौन था, वो गुरुजी को पहचान लिया। ट्रेन नहीं बढ़ रही थी तो कहा गुरुजी से कि अरे आप लोग गलती किए हैं रेलवे वाले, आप गार्ड इंजन, अब सब लोग गुरुजी के चरणों में गिरिए, गुरुजी से माफ़ी मांगिए, वो ध्यान तोड़ें तब आपकी ट्रेन आगे बढ़ेगी। तो उन लोगों ने गुरुजी से अनुरोध किया कि गुरुजी गलती हो गई, अब आप ट्रेन को जाने दीजिए। अब मेहमानों को ट्रेन में बैठने के लिए कह दिए। तब गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, उनको क्षमा किए और अपना ध्यान हटाए। फिर इंजन स्टार्ट हुआ और ट्रेन आगे बढ़ गई। ये घटना गुरुजी के सामने, हमारे बड़े भाई स्वर्गीय राजनारायण सिंह के सामने मेरे घर पर सुनाई गई थी। तो मैं बचपन में इस घटना को सुना था, और संयोग से 1969 में मुझे आगरा जाने का और आगरा फोर्ट स्टेशन पर घूमने का, टहलने का मौका मिला। और उस समय मैं BR कॉलेज आगरा में एडमिशन लेने गया था। संयोग से आगरा फोर्ट स्टेशन पर मैं पहुंचा और इस घटना की चर्चा किया। तो उस समय के एम्प्लाई नहीं थे, सब लोग रिटायर हो गए थे, लेकिन वहाँ कुछ आसपास के बुजुर्ग लोगों ने बताया कि नहीं ऐसी घटना घटी थी। तो वो शक्ति हैं, श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे वो शक्ति हैं, उनका दिखावापन नहीं, लेकिन अथाह ज्ञान, कितना गुण, कितनी शक्ति उनके में थी हम नहीं जानते।
हम तो केवल अपना सर झुकाते हैं और आज भी झुका रहे हैं, कल भी झुकाएंगे। गुरु जी के शरण में जितने लोग भी रहे, एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उस समय ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन था। केराकत ब्लॉक इज़ ए वेरी फेमस ब्लॉक इन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, बहुत मशहूर ब्लॉक है। और केराकत ब्लॉक की स्थापना 1956 में हुई थी। तो मेरे बाबू राजनारायण सिंह के छोटे भाई स्वर्गीय दीप नारायण सिंह ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन 1958 में ही फाइट किए। पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा। उनके विरुद्ध में बहुत ही सख्त और बहुत ही ताकतवर, बहुत ही धनाढ़ आदमी ने उनके अगेंस्ट ब्लॉक प्रमुख की सीट के लिए फाइट कर रहा था। चूँकि उनका पहला इलेक्शन था, स्वर्गीय दीप नारायण सिंह ब्लॉक प्रमुख केराकत का पहला इलेक्शन था, और बड़े भाई स्वर्गीय राजनारायण सिंह गुरु जी के भक्त थे। तो उन्होंने कहा, भैया आप गुरु जी से हमें आशीर्वाद दिला दीजिए कि मैं ये इलेक्शन जीत जाऊं। तो गुरु जी से अनुरोध किए, स्वर्गीय राजनारायण सिंह ने श्री राम शर्मा आचार्य जी से अनुरोध किया कि गुरु जी आप मेरे छोटे भाई दीप नारायण सिंह को आशीर्वाद दे दीजिए कि ये अपना ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन जीत जाएं। तो उस समय गुरु जी ने उनके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। क्या बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन आशीर्वाद दिया, और उन्होंने बहुत ही बड़े और सशक्त कैंडिडेट को इलेक्शन में हराया उनके आशीर्वाद से। ये घटना एक और हमारे परिवार में घटी थी। इसके बाद गुरु जी के आशीर्वाद से घर में जितने भी बच्चे थे, लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, लड़कों की संख्या कम थी। तो मन में आता था लोगों के कि इतनी लड़कियों की शादी कैसे होगी। तो गुरु जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम राजनारायण, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मैं पुनः एक घटना की चर्चा करना चाहूँगा। एक बार राजनारायण सिंह के छोटे भाई स्वर्गीय दीप नारायण सिंह ब्लॉक प्रमुख केराकत, उनको 17 साल बाद एक पुत्र रत्न जिसका नाम है संत कुमार सिंह उर्फ गोपाल सिंह पैदा हुआ। और संत कुमार सिंह के मुंडन संस्कार मार्कंडेय महादेव कैथी वाराणसी में रखा गया। परिवार के सभी लोगों को गुरु जी के आदेश से उसका मुंडन संस्कार मार्कंडेय महादेव कैथी वाराणसी में रखा गया। स्वर्गीय राजनारायण सिंह अपने पूरे परिवार को लेकर के 3-4 गाड़ी से, जिसमें मैं भी था, हम लोग सब लोग कैथी पहुँचे। वहाँ मुंडन संस्कार गोपाल सिंह का चल रहा था और राजनारायण सिंह के पॉकेट में जो पैसा था, उस आइडिया नहीं थी उनको कितना खर्च होगा, और उस कार्यक्रम में उनका सब पैसा खर्च हो गया। अंत में कुछ पैसा दुकानदार का, कुछ ब्राह्मण लोगों को देने के लिए पैसा नहीं था। राजनारायण सिंह चूँकि सबसे बड़े थे, परिवार में मालिक थे, उन्होंने बहुत ही परेशानी महसूस करने लगे कि अब मैं किससे पैसा मांगूं। हम लोग सब लोग बच्चे थे और परिवार में सब लोग उनसे छोटे थे, किसी से कह नहीं सकते थे कि पैसा ख़त्म हो गया या खर्च हो गया, अब पैसा नहीं है, भुगतान करना है, तो अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने मार्कंडेय महादेव मंदिर के किनारे में गए और साधना पर बैठ गए और किसी को पता नहीं। उन्होंने वहीं से श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता जी का ध्यान लगा दिया कि मैं क्या करूं, अब यहाँ मैं किससे पैसा मांगूं गुरु जी। मैं भावुक हो रहा थोड़ा बोलने में। पता नहीं कहाँ से भाई साहब राजनारायण सिंह के पॉकेट में रुपया कहाँ से आया मालूम नहीं। ध्यान खुला तो देख रहे हैं कि उनके पॉकेट में रुपया आ गया है और वहाँ कार्नर में छुप करके वो ध्यान लगाए थे। सब लोग खोज रहे थे राजनारायण सिंह कहाँ गए। तो उनके पॉकेट में रुपया कहाँ से आया ये मालूम नहीं। ध्यान तोड़े, फिर आए
देखे पॉकेट में रुपया है, तो उन्होंने बताया नहीं उस समय उस पैसे से उन्होंने शेष भुगतान ब्राह्मण लोगों का, दुकान वाले का, चाय वाले का, गाड़ी वाला का कर दिया, किसी से नहीं बताया। और सब लोग सकुशल कार्यक्रम संपन्न करके केराकत वापस चले गए। वहाँ केराकत जाने के बाद श्री राजनारायण सिंह ने अपनी धर्म पत्नी से रात में ये बात बताया कि कल मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मैं गुरुजी के ध्यान लगाया, गुरुजी की वह कृपा से मेरे पॉकेट में पैसा आ गया, मेरी इज्जत बच गई, ये बोले। सुबह हुआ दूसरे दिन तो उनकी धर्म पत्नी ने हम लोगों को, परिवार के औरतों को, बच्चों को बैठा करके बताया कि कल गोपाल सिंह के मुंडन संस्कार में बड़े साहब, उनको लोग बड़े साहब के नाम से जानते थे, स्वर्गीय राजनारायण सिंह बड़े साहब के नाम से, स्वर्गीय दीप नारायण सिंह छोटे साहब के नाम से जानते थे। तो उनकी पत्नी ने सबको बैठा कर बताया कि कल बड़े साहब के साथ एक घटना घटी, लेकिन गुरुजी और माताजी ने इज्जत रख लिया। तो ये हुआ, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कल पैसा ख़त्म हो गया मार्कंडे महादेव में, और बड़े साहब परेशान हो गए कि कैसे खर्चा दूँ, मेरी इज्जत दांव पर लग गई। तो मंदिर में एक कार्नर में जाकर छुप करके ध्यान लगा लिए। ध्यान लगाने के बाद गुरुजी पता नहीं कहाँ से पैसा उनके पॉकेट में भेज दिए, और उसके बाद कहें जाओ अब तुम अपना काम करो, तुम्हें पैसा मिल गया है। और ध्यान तोड़े आए और उस पैसे सबका भुगतान किए। ये घटना सुन करके हमारे परिवार के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, और गायत्री माता, गुरुजी, माताजी या गायत्री परिवार के प्रति और आस्था बढ़ गई और लोगों को अटूट विश्वास हो गया। ये घटना मेरी जानकारी की, इसलिए आप सभी समाज के लोगों को ये चीज़ें मैं सुनाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इतनी आस्था और विश्वास अगर है आपको, तो भगवान गुरु जो है कभी शिष्य को दुखी नहीं करता है। गुरु जी से जब भी अनुरोध, स्वर्गीय राजनारायण सिंह हमारे भाई साहब जब भी अनुरोध करते थे कि गुरु जी आप केराकत आइए, तो गुरु जी अपना कार्यक्रम बनाते थे। चाहे वो शुरू में मथुरा थे तब भी, हरिद्वार आए तब भी, और गुरु जी और माता जी कभी कभी साथ जाते थे, कभी कभी गुरुजी अकेले जाते थे, वो उनके ऊपर था। और यहाँ से ट्रेन से जाते थे, वो हरिद्वार या मथुरा से ट्रेन से जाते थे जौनपुर या बनारस, जहाँ उनका स्टेशन उतरते थे। तो मेरे घर से राजनारायण सिंह खुद अपनी कार ड्राइवर लेकर के जाते थे स्टेशन पर, और गुरुजी को ससम्मान घर पर ले आते थे। मेरे घर पर आने के बाद एक बड़ा कमरा था जिसमें सभी व्यवस्था थी, उसको हम लोग घर में, गांव में, अपने घर में गद्दी बोलते थे, गद्दी वाला कमरा। तो उसमें गद्दा बिस्तर सब लगा रहता था, गुरुजी उसी में रहा करते थे, और माताजी भी रहती थी, और अकेले जाते थे तो गुरुजी रहते थे। और गुरुजी की दिनचर्या थे कि वो 3-3, 4-4 घंटे तो उसी जो 1958 के बाद जो मंदिर बना है, जहाँ हम जो यज्ञ कराए थे, उसमें वो पूजा पाठ करते थे। 3-3, 4-4 घंटे राजनारायण सिंह और गुरुजी श्री राम शर्मा आचार्य जी उसी मंदिर में ही रह जाते थे। और एकदम सिंपल रहन सहन था गुरुजी का, कोई घमंड नहीं था। खराऊँ पहनते थे, धोती कुर्ता जैकेट पहनते थे, गमछा रहता था, जनेऊ पहनते थे। और उनका कपड़ा हमारे घर का जो है वो आदमी धोते थे, और उसको प्रेस कराने के लिए मुझे देते थे। तो मैं केराकत रेलवे स्टेशन पर मेरा धोबी था, वहाँ जाते थे तो अपने धोबी से खूब बढ़िया सा प्रेस करा के कपड़ा हम ले आते थे और गुरुजी के कमरे में रख देते थे कि गुरुजी आपका कपड़ा मैंने प्रेस करा दिया। पहले इस्त्री बोलते थे, इस्त्री करा दिया, तो इस्त्री करा दिया, रख दिया। बोलते थे ठीक है शिव शंकर तू जा। गुरुजी की भाषा जो थी वो आगरे की भाषा थी, वो हमको शिव शंकर कहते थे। नहीं, शिव शंकर पूरा नहीं बोलते थे, शिव शंकर, शिव शंकर, ठीक है तू जा, हो जाएगा। और मेरे घर में काली रंग की गाय थी, उसका दूध पीते थे और फलाहारी करते थे, और बहुत हल्का फुल्का उनका जो है
फलाहारी हुआ करता था। और माताजी जाती थी तो उनका भी वही था। और माताजी का काम हमारे घर की कुंवारी बच्चियाँ करती थी, जो माताजी का आदेश होता था। हफ्ता 10 दिन से कम नहीं रहते थे और रेगुलर आना जाना हुआ। जब स्वर्गीय बाबू राजनारायण सिंह का देहांत हो गया, उसके बाद से गुरुजी का और माताजी का सबका आना जाना बंद हो गया। और इनकी बेटी शैलबाला जी ये माताजी के साथ हमारे घर गई थी। और माताजी जब पहले गुरुजी का देहांत हुआ, उसके बाद माताजी अकेली पड़ गई। तो माताजी गुरुजी के न रहने पर हमारे घर गई थी, 2 बार गई थी। और एक बार अपनी बेटी शैलबाला जी को ले करके भी गई थी। तो उस समय की ये घटना है। हम लोगों से जो कुछ भी अच्छा से अच्छा हो सकता था, गुरुजी और माताजी की सेवा में लेकर हाजिर रहते थे, जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा, कोई दिक्कत ना हो गुरुजी को। क्योंकि बाबू राजनारायण सिंह का निर्देश पूरा परिवार मानता था, परिवार में बड़े थे और वही जो है गायत्री परिवार से शुरू में जुड़े। धीरे धीरे उन्हीं के पीछे पूरा परिवार जुड़ गया और आज सब लोग सुख और शांति से हैं। गुरुजी के स्तर से अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन होता था। ये पत्रिका जब से शुरू हुई तब से आज तक हमारे परिवार में अखंड ज्योति की पत्रिका आज तक आती है। और जब इसकी स्थापना हुई इस पत्रिका की, तब से आज तक अखंड ज्योति लोग पढ़ते हैं। उसमें युग निर्माण, विकास, चिंतन, मनन, बहुत ही तरह तरह के टॉपिक लिखे जाते हैं, आते हैं। और आज भी अखंड ज्योति पत्रिका जो है हमारे परिवार में सभी लोग मंगाते हैं। जो जहाँ रहता है, शहर में है, गांव में है, देहात में है, सब लोग मंगाते हैं और पढ़ते हैं। और उससे बहुत सा ज्ञान वर्धन होता है। और समाज के लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप गायत्री परिवार से जुड़ें। युग निर्माण, शिक्षा, ज्ञान, शांति अर्जित करना हो, आपको संपन्न होना हो, आपको आगे बढ़ना हो, तो अच्छे और खुले दिल से, साफ हृदय से, मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ गायत्री परिवार से जुड़ें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।